दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्ज़ाम होता है या उसमें जो भर्ती होती है, उसमें आप किन किन गलतियों से बाहर हो सकते हैं, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ताकि आप वो गलतियां ना करें जो कुछ लड़के एग्ज़ाम में गलतियां करके फंस जाते हैं और बने बनाए खेल को बाहर हो जाते हैं। आखिरी लास्ट स्टेज में भी वो बाहर होते हैं। वो क्या क्या गलतियां होती हैं, आइए उन्हीं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर एक पर जो आता है, जैसे एग्ज़ाम का जो फॉर्म है, यदि आपने वो सही से ना भरा हो या उनमें कुछ गलतियां करी हों, जैसे कि उसमें बहुत सी मिस्टेक होती हैं, आपके ट्रेड और है और आपने ट्रेड कुछ और भर दी है, तो वो क्या होगा, जैसे आपने फिटर से हो टर्नर भर दी है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो दिक्कत आएगी और वो आपको ट्रेड सही ना भरे होने के कारण या फॉर्म सही ना भरे होने के कारण आप फाइनल में छट सकते हैं। नंबर दो पे आता है हमारा पेपर में चीटिंग करना। जैसे कि हम एग्ज़ाम में जाते हैं, इधर उधर ताक झांक करते हैं पेपर में, या कई बार पर्चियाँ ले जाते हैं, कई बार क्वेश्चन के आंसर कुछ लिख कर ले जाते हैं। इस तरह की चीटिंग में भी हमारे सामने समस्या पैदा हो सकती है और हम एग्ज़ाम पेपर में बैठने से बाहर हो सकते हैं। नंबर तीन पर आता है पेपर देने एग्ज़ाम सेंटर पर समय से न पहुंचना। यदि आप एग्ज़ाम देने में समय पर नहीं पहुंचते तो दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आप क्या करेंगे कि समय पर पहले से एक दिन पहले जा कर के, आधा घंटे पहले पहुंच सकते हैं, एक दिन पहले जा कर के अपने सेंटर को देख लें, ताकि कोई समस्या ना हो। और भाई, नौकरी का सवाल है, टाइम से तो पहुंचना ही पड़ेगा, तो टाइम से पहुंचो। टाइम से पहुंचोगे तभी कुछ होगा। नंबर चार पे आता है पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा तुक्के भिड़ाना। इसकी तो एक पूरी सेपरेट वीडियो बनती है दोस्तों, इस पर तो मैं एक अलग से वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, ताकि आपको इसमें पता लग सके कि एक तुक्के से हमारे कितना बड़ा नुकसान होता है। तो पेपर में आप जितना ज़्यादा तुक्के लगा दोगे, निगेटिव मार्किंग है, उतने ही आप नीचे आ जाओगे। 15 क्वेश्चन किए, 5 तुक्के से लगा दिए, तो 5 गलत होने पर 2 वैसे कट जाएंगे आपके, तो आपके 8 ही रह गए। तो इसका नेगेटिव बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आप तुक्के तो बिल्कुल भी ना लगाएं, तुक्के लगाने की कोशिश भी ना करें। जितना आपको आता है उतना ही करें, उतने में ही काम होना है तो हो जाएगा। नंबर 5 पे आता है साइको टेस्ट की तैयारी नहीं करना या प्रैक्टिस ना करना। तो इसलिए दोस्तों, साइको टेस्ट की क्या करेंगे हम, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस। जब हमारा मेन एग्जाम क्लियर हो जाएगा सीबीटी, तो उसके बाद में 10 दिन की प्रैक्टिस काफ़ी है। तो आप प्रैक्टिस बुक लेकर के प्रैक्टिस कंटिन्यू करना। तो साइको टेस्ट की तैयारी और प्रैक्टिस बराबर करना। पॉइंट नंबर 6 होता है मेडिकल में आंखों का 6x6 ना होना। अब 6x6 तो है आपका, लेकिन ग्लास के साथ है, यानी कि चश्मे के साथ है, तो वो काम नहीं करता। आपको क्या करना है, मेडिकल में जो आंखें होती हैं उसका 6x6 होना जरूर है। नियर विजन और डिस्टेंट विजन, दूर का जो विजन है, वो भी बिना चश्मे के। अगर जो चश्मे के साथ है तो वो नहीं लिए जाते हैं और उनको बाहर कर दिया जाता है। कई बार मेडिकल में हम क्या करते हैं, मोहर मार के और डॉक्टर से फिट करा के भेज तो देते हैं, लेकिन बाद में वो छट जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 में आता है मेडिकल में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लिया बीपी है, शुगर की प्रॉब्लम है, और आपने वो बात छुपाई है और बताई नहीं है, तो वहाँ तो सब मेडिकल करेंगे, सब आप सोचते हो कि 10, 20, 50 हज़ार दे देंगे और हम मेडिकल में पास हो जाएंगे। रेलवे के मेडिकल में, A1 के मेडिकल में ऐसा डॉक्टर फिट करता ही नहीं है। वो कहीं और चलता होगा, रेलवे के अंदर नहीं चलता। रेलवे के अंदर यदि अनफिट है तो अनफिट है। बीपी शुगर यदि आपका निकल जाया तो आपको एक भी चांस नहीं देंगे भर्ती होने के बाद, और पहले मेडिकल में तो आपको दे भी देते हैं चांस, या मेडिकल में आने के बाद में। लेकिन यदि भर्ती स्टार्टिंग में है और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो इसलिए आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने घूमें फिरें, एंजॉय करें और शरीर पर विशेष ध्यान रखें। एग्जाम के समय पॉइंट नंबर 8 जो आता है, वो आता है एग्जाम के समय हाल में लड़ाई ना करना। यानी कि यदि एग्जाम है तो पढ़ाई एग्जाम हॉल में कभी किसी से झगड़ा ना करें और किसी टीचर के साथ बदतमीजी ना करें।
यहाँ कभी दादागिरी ना दिखाएं, नहीं तो एग्ज़ाम हॉल से बाहर हो गए तो आपको कोई भी एग्ज़ाम सेंटर में घुसने नहीं देगा और वहाँ से बाहर कर देगा, आपका पहली बार में ही बाहर हो जाओगे। तो दोस्तों इन तरह की गलतियाँ ना करें और अपने एग्ज़ाम को मज़े से लें और एएलपी में भर्ती हों और जीवन का आनंद लें। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों।